एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 और 33 और एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट तीनों सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है। तरीका क्या है काम करने का, ध्यान से समझे। 32 लिखा है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स लिखा है। सर कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन की साइन अपॉन कॉस? कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ गया। हमने इसका एलसीएम लेके नीचे वाले साइन एक्स को ऊपर भेज दिया, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यही तो, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है, मैं ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनाना चाहता हूं, तो मैंने अपनी तरफ से एक कॉस एक्स जोड़ दिया, एक कॉस एक्स माइनस कर दिया। अब एक कॉस एक्स तो इस साइन एक्स के साथ मिलके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। अब बेचारा वो कॉस एक्स अकेला रह गया। फिर उसके साथ साइन लाएंगे, साइन प्लस करेंगे, साइन माइनस करेंगे, एक साइन उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, फिर बेचारा एक साइन रह जाएगा। ये तो इनफाइनाइट प्रोसेस हो जाएगी, ये तो खत्म ही नहीं होने की। तो अगर हम किसी तरह इस अकेले साइन को पहले ही दुकेला कर लें, भाई अकेला है, इसे दुकेला कर लें, मतलब इसको दो कर लें, तो जब हम एक कोस प्लस करेंगे एक कोस माइनस करेंगे तो एक पहले के साथ एडजस्ट हो जाएगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएगा। या गलत है बात? अब इसे दुकेला कैसे करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, 2 से डिवाइड कर दे रहे। क्यों कर रहे वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज व्हेन देयर आर टू साइन, वन साइन एडजस्ट विद प्लस कॉस, वन साइन एडजस्ट विद माइनस कॉस। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या करा, 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई। ये वाला स्टेप समझ में आ गया क्या? बस यही मेन स्टेप है, इसके बाद कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अभी कैसे देखो, I बराबर हाफ ऑफ इंटीग्रल 2 साइन एक्स को मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स, लिख सकते हैं। अपनी तरफ से कॉस एक्स जोड़ दिया, अपनी तरफ से कॉस एक्स को क्या कर दिया, माइनस। बाहर नीचे लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। मेरे बच्चे एक साइन एक्स एक कॉस एक्स जो नीचे लिखा, मतलब एक तो वो ले लिया, बाकी बचा हुआ अलग कर दिया, तो कुछ ऐसा बन गया क्या, हाफ ऑफ इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। बोलो भाई, यहां तक ओके? ये जो अपॉन में लिखा है हमारे पास, वी राइट दिस डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द टर्म्स। कोई परेशानी? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज। क्लियर सबको? अब आगे आप यदि ध्यान से देखो तो पहली टर्म में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। कट गया क्या? क्या आ गया कट के? 1। इस हाफ को इसके साथ भी भेज दिया और इस हाफ को इसके साथ भी भेज दिया। बोलो भाई, कोई आपत्ति दिक्कत दुविधा मन में, कोई शंका, किसी के कोई भी बात समझ ना आई हो तो बोलिए। इज दिस क्लियर? सर अब मुझे ये बता दो, आप सोच के, पहले वाले का तो एक्स है ही, उसकी तो कोई टेंशन है नहीं, बाद वाले का कैसे करेंगे? सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी रख देंगे। ठीक कहा जी, बिल्कुल। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी रख दो, नीचे वाले को। अब आप कहो सर
ये क्या बात हुई? उसमें तो cos x माइनस साइन एक्स आएगा, जबकि ऊपर sin x माइनस cos x है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे ना, इतना घबराने की क्या बात है? नहीं समझे क्या? मैंने पहले ही कहा था माइनस प्लस 2 3 साथ में कुछ भी हो उसकी टेंशन मत लेना, बस नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो उसे टी मान के काम खत्म कर देना सीधा ही। आपने यहाँ इसे लेट कर लिया, दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए, i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2। हाँ जी, एक x में चल रहा है, एक को t में मानना पड़ेगा, तो i1 i2 कह दिया मैंने से। i1 का इंटीग्रेशन हाफ ऑफ इंटीग्रल 1 dx, ये हो गया हाफ ऑफ x प्लस c1। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन x और प्लस कितना c1, ये क्योंकि दो पार्ट में इंटीग्रेट कर रहे, एक को c1 कह देंगे, दूसरे को c2 कह देंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट को दोनों को इकट्ठा करके बाद में c लिख देंगे। आप चाहो तो c1 c2 ना लगाओ, पहले को i1 को इंटीग्रेट कर लो बिना c1 लगाए, दूसरे को इंटीग्रेट कर लो बिना c2 लगाए, लास्ट में दोनों को ऐड करके लास्ट में बस एक बार c लिख दो, वो भी चलेगा। लेकिन उसमें कई टीचर को बुरा लग जाए बेचारों को, वो कहे बेटा ये क्या किया, बेटा व्हाट इज दिस, कहाँ पढ़ रहे तुम हैं, कहाँ पढ़ रहे, या खुद कुछ भी पढ़ा रहे हो लेकिन कहाँ पढ़ रहे जरूर पूछेंगे। तो कोई ऐसा काम करो ही ना कि कोई सवाल पूछे कहाँ पढ़ रहे। तो ये आ गया आपके पास C1। अब हमने लिया I2, निकाल लो भाई I2, हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमने लेट कर लिया sin x प्लस cos x को t मान लिया मेरे बच्चे, t कह दिया इसे। करना जरा डिफरेंशिएशन भाई, cos x माइनस sin x इंटू dx बराबर dt, माइनस कॉमन लेके उधर डाल दिया आसाम की तरफ, sin x माइनस cos x इंटू dx इक्वल्स टू माइनस dt। आसामी तो होता है उधर, इधर गुजरात, अरे भारत के नक्शे की बात कर रहा हूं भाई। तो ये आ गया हमारे पास sin x माइनस cos x इंटू dx की वैल्यू माइनस dt आ गई। इसे I2 में पुट कर दो, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं इधर से, ये साथ साथ लिखते रहा करें ताकि समझ में आता रहे। तो भाई आपने I2 में पुट करा इसे, हाफ ये रहा, हाफ हमारे पास ये आ गया यहाँ पर, और इंटीग्रेशन ऑफ नीचे वाला t, तो 1/t dt, और वो जो माइनस था वो बाहर निकाल लिया हमने यहाँ, तो माइनस के हाफ log mod t, t की वैल्यू sin x प्लस cos x प्लस क्या c2, ये बैठेगा। कोई आपत्ति बोलो भाई, कोई परेशानी दिक्कत यहाँ तक? अब आपके पास I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्यों मानना, क्या जरूरत थी, सर इसे यहीं पे ही sin x प्लस cos x को t मान लेते, तो भाई आधा तो हो जाता है x में, आधा हो जाता t में, फिर दोनों के कांस्टेंट हो जाते हैं अलग अलग, इसलिए अलग अलग ही करके अलग अलग ही कांस्टेंट निकालने, बाद में इकट्ठे कर देने। अब की बार अगर कहीं पे दो इंटीग्रेशन बनेंगे तो मैं अलग अलग नहीं कराने का, लेकिन आपको अलग अलग ही करना है। I1 I2 मान के मैं बता दूंगा कि I1 I2 लगेगा यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है कि I1 I2 का मतलब ये है जो मैंने आपको आज बताई। अब आप इसे उठा के इसमें पुट कर दीजिए, बताइए सर I कितना हो गया, हाफ ऑफ x/2 प्लस c1 माइनस 1/2 log mod sin x प्लस cos x और साथ में प्लस c2। फिर इस c2 और c1 को इकट्ठा करके क्या लिख देंगे,
तो ये आ गया x/2 माइनस के हाफ लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, और आप यहां लिखेंगे वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये आंसर आया जी। चेक करियो भाई आंसर क्या है। 32 नंबर का आंसर चेक कर लो एक बार। ठीक है, वहां लिखा नहीं होने का आंसर में c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। वो तो हमें जब भी कभी एक से ज्यादा कांस्टेंट वहां दिखाई देगा ना, तो उन्हें सबको इकट्ठा करके c लिखना, चाहे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो चाहे वो फिक्स कांस्टेंट हो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब अननोन कांस्टेंट से होता है, ये शब्द आपको कई बार सुनने को मिलेगा, चैप्टर 9 में भी आएगा आगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आपको पता होना चाहिए, अननोन कांस्टेंट्स को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। फिक्स कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू कुछ जो फिक्स होती है, जैसे 1/2, 3/2, -7, ये सब फिक्स कांस्टेंट्स हैं। तो फिक्स कांस्टेंट्स और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो तरह के कांस्टेंट्स मिलते हैं। तो ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 32। 32 के बाद जरा 33 देखना, सेम सा ही है क्या है? कर लेंगे आराम से। एग्जाम्पल नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे नजर डालो। एग्जाम्पल नंबर 6 के थर्ड पार्ट पे नजर डालो आप। जहां नीचे अभी कॉट था वहां नीचे 10 है, तो बिल्कुल इसी तरह से देखो, साइन कोस में कन्वर्ट करके फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाहर 1/2 आ गया। अपनी तरफ से आपने क्या करा, एक साइन एक्स प्लस करा, एक साइन एक्स माइनस करा, और इन्होंने उसको इंटीग्रेट करा लिखकर, यहाँ पर दिख रहा है I1 I2 में ब्रेक कर लिया अलग अलग फंक्शन में। इन्होंने I1 I2 ना कह के उसे I लेके अलग से इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दी उसके अंदर, लेकिन C1 C2 की फॉर्मेट में लिखा, बाद में C1 C2 को कलेक्ट कर दिया। वो जो हाफ था उसने उसे C1 C2 के साथ भी ले लिया। कोई जरूरत नहीं है, लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो मत लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है जी, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6 देखा, ऐसे ही क्वेश्चन 32, ऐसे ही क्वेश्चन 33, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हो जाएगा 33। अब 34 और समझ लीजिए, एक क्वेश्चन हमारा और रहता है अभी। 34 थोड़ा सा अलग हटके है। 34 से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे दिया था एक बार एक स्कूल में, वो अपनी तरफ से कुछ चेंज करा था टीचर्स ने, लेकिन वो बाद में पता चला वो गड़बड़ हो गई, आंसर नहीं निकला उसका। तो इसलिए कई बार चेंज करने में नुकसान भी हो जाता है। कई बार टीचर अपनी तरफ से उठा उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, कहने लगे, जैसे क्लास में आपके फ्रेंड सर्कल में पूछते होंगे, ये वाला करके दिखा, ये वाला, ये होता है ऐसा, हर साल होता है ऐसा। लिखा है √10x अपॉन sin x cos x। 34 क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ √10x अपॉन sin x इंटू cos x। सर तरीका समझ लीजिए इसे करने का। मैंने क्या करा, जो ऊपर √10x था उसी से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, उसी से एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दी। क्यों करा ऐसा, ध्यान दीजिए। √10x मिलके क्या हो गया, सिर्फ 10x। 10x क्या होता है भाई, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, तो एक साइन एक्स तो ऊपर आ गया, एक ये नीचे लिख रहा, और वो जो ऊपर का कॉस नीचे आया उससे मिलके ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। पक्की बात है क्या, बोलो। ऊपर जो √10x मिलके 10x हुआ, उस 10 को साइन अपॉन कॉस लिख दिया। साइन ऊपर रह गया, कॉस नीचे आ गया, एक कॉस पहले से था, तो मिलके 2 कॉस हो गए वो। अब क्या हुआ, साइन से तो उड़ गया साइन, कॉस चला गया ऊपर, वो ऊपर जाके हो गया sec स्क्वायर एक्स, नीचे लिखा है √10x और dx। मैं समझता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्या करना है। ऊपर sec स्क्वायर एक्स है, वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, सिर्फ 10x का, √10x का नहीं। तो आप किसे t मान लेंगे, 10x को, 10x को t मान लेंगे।
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, 1/√t बचेगा, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, t की वैल्यू रख देंगे 10x, तो आंसर आ जाएगा 2√10x प्लस c। ठीक है जी, ये आपके पास हुआ 34। 7.2 खत्म होती है। जिन बच्चों की कल की क्लास रह गई थी, आज तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, लेकिन आज के बाद अगर आपकी कभी भी कोई क्लास रहती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि मुझे वही नियम ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं क्लास रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। सबको पता था ना क्लास रिकॉर्ड होगी नहीं तो जाना है, छूटेगी तो छूटेगी। मैं अब भी कह रहा हूं क्लास दूंगा ही नहीं। कोशिश करो रोज आओ, जब तक आप खुद रोज नहीं आएंगे तब तक कुछ ही समझ में नहीं आने वाला आपको। तो आज करना क्या है वो नोट करिए। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 13 है, कोशिश करनी है पूरी करने की। 102 क्वेश्चन है, 50 कल दिए थे, 50 आज दे रहा हूं। जितने हो जाए मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश करिएगा 70-75 तक एटलीस्ट सबके पहुंच जाएं, जिससे कि कल हम कम से कम आधी से ज्यादा एक्सरसाइज की प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ही लें। कल का समय यही रहेगा, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। दशहरे वाले दिन का परसों का टाइम सुबह का रहेगा। दशहरा पूजन का जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे, या तो 10 बजे रख देंगे या 11 बजे रख देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 9:30 के आसपास दशहरा पूजन होता है, तो अकॉर्डिंगली रख देंगे, लेकिन छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक है जी। अगर आप में से कोई ऐसा है जो गांव जाता है दशहरे पे, देवता पूजन या कहीं ऐसी जगह कहीं जाना होता है, तो वो बच्चा ऑनलाइन अटेंड करेगा, छुट्टी कोई नहीं लेगा। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही।